ना अगर महाराजगंज में पैर मार के पटना और दिल्ली हिला देनी ना तो फिर जवान का लोग तू होई। और रही बात तो ये इतिहास गवाह है कि पानी को आग को पानी ना कहेंगे। अगर किसी के रगों में एक बूंद पानी का बूंद हो, मैं वैसे जवानी को जवानी नहीं कहेंगे। तुम तोप हो, बंदूक हो, तलवार हो तो क्या, तुम तोप हो, बंदूक हो, तलवार हो तो क्या है, एक बूंद पानी तो मैं पानी ना कहेंगे। अगर किसी के रगों में एक बूंद पानी का बूंद हो, मैं वैसे जवानी को जवानी नहीं कहेंगे। महाराज उनके जनता के अगर एक विधायक से उम्मीद बा तो का बा, ये ना बा कि ऐसा कोई नेता हो जो हमारा हक ले जाके विधानसभा में छाती तान के बोले कि हमको ये चाहिए। अगर छाती तान के बोले और नहीं मिले तो सदन में बैठे जितने लोग हैं उनसे छीन के लाके यहाँ भगौचा और महाराजगंज में दे दे। नेता लालू प्रसाद जी थे और आज के डेट में तेजस्वी जी है, जो कि पूरा स्टेट का है, छपरा सीवान गोपालगंज का नहीं है। लेकिन छपरा सीवान गोपालगंज में भी नेता हुआ जरूरी बा कि ना। डीओ साहब का फोन आ रहा था, अरे ऐसा क्या बोल दिए कि सांसद जी फोन करके बोल रहे हैं कि अगर मेला को राजकीय नहीं घोषित होगा तो नीतीश द्विवेदी पूरा हमारा लोकसभा का कैरियर बर्बाद कर देगा। यहाँ तक उनको डर हो गया। और तब देखिएगा लोकसभा के 4 महीना पहले ही बाबा मौनिया बाबा मेला को राजकीय घोषित कर दिया गया। कल सभा करने जाना है मुंगेर, तले पता चला सीबीआई आ गया, जांच करने ईडी आ गया। इतना उनके साथ उनको रोकने का इतना प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहा गया है सूरज भगवान को कितना देर तक बादल रोकेगा, कभी ना कभी वो चीर के आ ही जाएंगे। तो हमारे तेजस्वी यादव जी सूर्य है। यहाँ पे बाहरी लोगों का दूर दूर तक कोई जरूरी नहीं है। अगर आप आइएगा तो हम लोग का जो संस्कार है इसके माध्यम से हम लोग हाथ जोड़ के अभी बता रहे हैं। और चाहे हम जितना भी घूम रहे हैं तो हमारे देवतुल्य जनता एक ही बात बोल रहा है कि बेटा अब बाहरी नेता के यहाँ जरूरत नहीं है। 21 से हम महाराजगंज के भ्रमण क्षेत्र में 2021 से हमारा बहुत कुछ सुने के मिलल, जाने के मिलल, सब लेके हम चाहनी कि ई वर्ष जौन बावे चुनाव के वर्ष बा, अगर ई वर्ष हम सभी लोग मिल के चुप जाई तो पूरा 5 वर्ष को दिक्कत होगा। तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी के हाथ मजबूत करता नहीं ना, करे ना, बताइए ऐसे कैसे होई। पहले एक बार बतावे के पड़ी ना, क्योंकि देखी कुछ लोग पटना से आइल बा मीडिया में, कुछ लोग यहाँ बा, इन्हीं लोग के माध्यम से वो लोग भी देख रहे हैं। पैर छुके हम प्रणाम करता नहीं। हमारा नाम नीतीश कुमार द्विवेदी बा। हम अभी वर्तमान में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बानी और महागठबंधन में वीआईपी पार्टी जौन बावे आदरणीय मुकेश सहनी जी का पार्टी, उसी पार्टी के हम राष्ट्रीय सचिव बानी। और आज हमारा आवे के मौका मिलल जन आशीर्वाद यात्रा के तहत। तो हम ये जन आशीर्वाद यात्रा करने के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य बा कि हमारे जितना भी महाराजगंज के देवतुल्य जनता है, माँ है, बहन है, हमारे बड़े भाई है, उनका जीवन तुल्य चाचा है, आप सभी को मैं आशीर्वाद ले पाऊँ। और ये सिर्फ आशीर्वाद के मतलब यही है कि जो भी रउरा लोग के समस्या बा, रउरा लोग भी जानते नहीं कि जो सामाजिक समस्या बा इसे रउरा लोग के जीवन में सब ठीक बा ना, जो सामाजिक समस्या बा वो सब ठीक बा ना। अगर ठीक नहीं है तो ये बात हम जानता नहीं, क्योंकि हम 2021 से हम महाराजगंज के भ्रमण क्षेत्र में 2021 से हमारा बहुत कुछ सुने के मिलल, जाने के मिलल, सब लेके हम चाहनी कि ई वर्ष जौन बावे चुनाव के वर्ष बा, अगर ई वर्ष हम सभी लोग मिल के चुप जाई तो पूरा 5 वर्ष को दिक्कत होगा। और यही वर्ष ऐसा होता है इसमें हम हैं चाहे आप हैं, अगर मिल के, क्योंकि देखिए रउरो लोग के मालूम बा कि अपना महाराजगंज विधानसभा में कुछ बाहरी लोगों का पैठ बन चुकल बा। तो हम तो रउरा लोग के बीच आके उन लोगों को खुली चुनौती देवे के चाहता नहीं कि जितना जल्दी होके तू लोग अपना घरे जा लो। ये महाराजगंज हमार घर बा और ये महाराजगंज में कैसे विकास होई ना होई, चाहे झगड़ के लड़ के चाहे कुछ भी करे के पड़ी, हम लोग आपस में मिल के ये तय कर लेंगे कि महाराजगंज में करना क्या है।
अब यहाँ पे बाहरी लोगों का दूर दूर तक कोई जरूरी नहीं है। अगर आप आइएगा तो हम लोग का जो संस्कार है इसके माध्यम से हम लोग हाथ जोड़ के अभी बता रहे हैं, और चाहे हम जितना भी घूम रहे हैं तो हमारे देवतुल्य जनता एक ही बात बोल रहा है कि बेटा अब बाहरी नेता के यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका नहीं क्या मालूम, उनका क्या मतलब भाई जनसभा करके अपना माँ चाची के बात समझो, चाहे एक रोड गली देखो, उन तो बस इतना ही जानता रहो कि हम पटना में मजबूत रहे। और तेजस्वी प्रसाद जी, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी सब जान गई बनी, क्योंकि वहाँ जी के कोनो विधायक बनना और उप मुख्यमंत्री बनना शौक नहीं है, वहाँ जी के बन ले बनी इसी उम्र में। उनको भी मालूम है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। अब मुख्यमंत्री बनने खातिर उनको भी पता है कि एक एक विधानसभा जहाँ पे लोकल जिसको जनता चाहती है, जनता मानती है और जिनको जनता आशीर्वाद देती है, उन्हीं को अगर मैं विधानसभा में लाऊंगा तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे देवतुल्य जनता के लिए भी अच्छा है। इसी उद्देश्य से हमनी सन के जो पार्टी के राष्ट्रीय सुरक्षक आदरणीय मुकेश सहनी जी बानी वीआईपी पार्टी के, तो तेजस्वी जी का हाथ जो मजबूत करता नहीं, और लोग तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी के हाथ मजबूत करता नहीं ना, करे ना, बताइए ऐसे कैसे होई? पहले एक बार बतावे के पड़ी ना, क्योंकि देखी कुछ लोग पटना से आइल बा मीडिया में, कुछ लोग यहाँ बा, इन्हीं लोग के माध्यम से वो लोग भी देख रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा। आज जब तक ले मान ली कि इतना सभा करके हम लोग ना बताए उन लोग कि हम लोग भी लोकतंत्र के प्रति, चाहे अपना नेता चुनने के प्रति इतना हम लोग का उत्साह रहता है, तब तक लोग कैसे जानेंगे? क्योंकि ये लोग जाला लोग तो ये लोग एक ही बात कहला कि वो महाराज में के टेंशन नहीं के लेवे के, 12 दिन पहले टिकटवा दी ना, हम जाता नहीं रौरा नामवे पे सब लोग वोट दे दी। तो ये अब ना होई, क्योंकि अब चाहे रौरा लोग बानी चाहे हम बानी। और रही बात तो अगर यही उम्र में हम राजनीतिक में आई बानी, सारी खुशी, क्योंकि जो हमार उम्र बा, ये उम्र में रौरो पता बा कि एक युवा का करेला, या तो देखेला कि हम कैसे का करी, तो ये उम्र में आई बनी। और हम तो यो बोलता नहीं कि आखिर में रौरे लोग बताई लोग अपने महाराजगंज के जनता के अगर एक विधायक से उम्मीद बा तो का बा, ये ना बा कि ऐसा कोई नेता हो जो हमारा हक ले जाके विधानसभा में छाती तान के बोले कि हमको ये चाहिए। अगर छाती तान के बोले और नहीं मिले तो सदन में बैठे जितने लोग हैं उनसे छीन के लाके यहाँ भगौचा और महाराजगंज में दे दे। आज देखिए कि हमारे महाराजगंज के जितना भी छोटे छोटे जगह है आज उसको जिला बना दिया गया है, लेकिन आज तक अगर पूरे बिहार में देखा जाए तो महाराजगंज को बेईमानी के रूप में सबसे टॉप पे रखा गया है। इसके साथ सिर्फ आज तक बेईमानी होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे देवतुल्य जनता को इसे कम कुछ नहीं चाहिए। हमारे देवतुल्य जनता को नेता नहीं बेटा चाहिए जो कि वो बोले कि बाबू रौरा जाई और वहां जाके तू जा और जाके और ये बात बताओ तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, मुकेश सहनी जी से कि बगौचा गांव में ऐसा ऐसा बात बा। आज देखी ये बगौचा गांव में हम आज से ना बहुत दिन से हम आवत नहीं, ठीक बा, एक दूसरे से उतना परिचय नहीं हो पाए, क्योंकि अभी काफी, क्योंकि जौना समय हम जाता नहीं घर तो कोई खेत में गइल बा, कोई बाजार गइल बा, लेकिन हम सोचनी कि काहे ना एगो मंच ऐसा लगावल जाए गांव में, और गांव के लोगों को इस समय अगर हम नहीं जगाएंगे, नहीं बताएंगे तो हम लोग चुप जाएंगे। हम बताओ तो लोगों के कि मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद के जब अध्यक्ष बनना था तो 4 पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष का साइन चाहिए था। तो हम जब लालू जी के पास साइन करवाने के लिए दिल्ली 15 रोड में गए और हमारे साथ हमारे गुरु समान ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी लेके गए, तो लेके गए तो वो बोले ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी लालू जी से कि ये कोई ब्राह्मण लड़का बा आ बहुत तेज तराज बा और महाराजगंज के रहे वाला बा, और एकरा के सब लोग मिल के ऑल इंडिया का अध्यक्ष चुने के चाहता ग्राम सभा के, तो हमें 4 पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग का साइन चाहिए। तो रौरो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी एगो अनुशंसा रुआ कर दी, तो लालू जी बोली बिल्कुल करे। और उसके बाद कहने की का कोई महाराजगंज सब जगह तो हमारे बहुत पुराना बा, हम पहले जात नहीं, अब शरीर भी साथ नहीं के दे, लेकिन का करी, जैसे ऐसा कोई ऐसा एगो लड़का नहीं है जो हमारा विचार हमारा तस्वीर महाराजगंज के अंदर लगाए और लगा के बताए कि लालू जी ये बात बोलने वाली। मान लीजिए न्यूज से देखा था वो तो देखते बा, लेकिन हमारे गांव में माई बहन लोग हैं
इन लोग को कहाँ से पता बा कि लालू जी आज क्या बोलने वाली। तो वो सब अगर पोस्टर में लागल रही, चित्र के माध्यम से, कॉमेडी के माध्यम से दिखावा जाए, तब तक क्यों पता चली कि कुछ कह गए। तो जब ये बात और उसके बाद बोले कि जब भी महाराजगंज के चुनाव होके के रहेला तो आ जाना लोग प्रोफाइल लेके आ कहेला लोग कि हम 3 बार जिला पार्षद रहनी है, हम 4 बार मुखिया क्षेत्र से बानी, तो हमरे के टिकट दी। तो लालू जी कहे कि अगर आज रात में हम लोग चले जाए बिना किसी के बताइए पूरे महाराजगंज में, तो एक हमारा विचारधारा लगाने वाला कोई नेता नहीं है। तब उन्होंने बोले कि तो फिर जब लास्ट में महाराजगंज के बारी आता है तो हम पूछते हैं किसका कहाँ भेज रहा है, महाराजगंज। तो महाराजगंज में अच्छा मांझी का विधायक जी का टिकट कट रहा है, तो ठीक है उनको महाराजगंज भेजा जाए, क्योंकि महाराजगंज में कहीं ना कहीं देखा जाला कि नेता नहीं कर। आज देखिए सिवान छपरा गोपालगंज में विधायक है, सांसद है, मंत्री भी है, महाराजगंज के मंत्री है, लेकिन नेता कोई नहीं है। नेता लालू प्रसाद जी थे और आज के डेट में तेजस्वी जी है, जो कि पूरा स्टेट का है, छपरा सिवान गोपालगंज का नहीं है। लेकिन छपरा सिवान गोपालगंज में भी नेता हुआ जरूरी बा कि ना। आज लोग बताई कि आज लोग देखनी कि महाराजगंज में बाबा मौनिया बाबा का 100 साल से मेला लागत रहे, लेकिन हम जो ना समय आई नहीं तो उस समय हमरा के केहू सपोर्ट ना करत रहे, जितना भी प्रतिनिधि लोग बाल केहू सपोर्ट ना करत रहे। तो हम खुद के मंच लगा के और विरोध के नहीं, हम बोली कि 3 साल में अगर ये लोग ना करी, अगर राजकीय घोषित तो हम राष्ट्रीय कराए 3 साल प्रोफाइल देके। आज जैसे हम करने लगी तो एसडीओ साहब का फोन आ रहा था, अरे ऐसा क्या बोल दिए कि सांसद जी फोन करके बोल रहे हैं कि अगर मेला को राजकीय नहीं घोषित होगा तो नीतीश द्विवेदी पूरा हमारा लोकसभा का कैरियर बर्बाद कर देगा। यहाँ तक उनको डर हो गया। और तब देखिएगा लोकसभा के 4 महीना पहले ही बाबा मौनिया बाबा मेला को राजकीय घोषित कर दिया गया। तो मैं उन नेताओं को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप में दम है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ही क्षेत्र को हमसे ज्यादा दिन देखे हैं। आज मान लीजिए कि हमसे भी जितना ज्यादा उम्र है लोग, कुछ भी है तो हमसे ज्यादा रात देखे हैं, दिन देखे हैं। तो हम उन लोग से यही बोलना चाहेंगे कि देखिए आप लोग सिर्फ राजा रहिए और राजा बन के बताइए हम लोग दौड़ रहे हैं, आप लोग बताइए रास्ता की ऐसे दौड़िए। अगर आप लोग से नहीं हो रहा है तो सच बोलिए कि हम गाड़ी में बैठने जा रहे हैं तो हमको बीपी है, शुगर है, हम पूरा क्षेत्र नहीं घूम पा रहे हैं, लेकिन आप नेतृत्व तो कर सकते हैं ना। और लेकिन चाहे देश का सेना हो चाहे क्षेत्र का सेना हो, सेना हमेशा युवा रहता है, तो युवा बहुत कुछ करता है। और आज देखिए कि एक तेजस्वी यादव सोचिए कि आज अगर हम लोग का घर का अगर कोनो जमीन का मैटर हो जाता है तो मन करता है कि हम पड़ोसी को गोली मार दे, वो हमको मार दे। और आज तेजस्वी यादव जी को सोचिए कितना बड़ा टेंशन है। कल सभा करने जाना है मुंगेर, तले पता चला सीबीआई आ गया, जांच करने ईडी आ गया। इतना उनके साथ उनको रोकने का इतना प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहा गया है सूरज भगवान को कितना देर तक बादल रोकेगा, कभी ना कभी वो चीर के आ ही जाएंगे। तो हमारे तेजस्वी यादव जी सूर्य है। आज देखिए आदरणीय मुकेश सहनी जी, आज कहा गया है ना कि 3 जाति के 3 नेता है, चिराग पासवान, आदरणीय मुकेश सहनी जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी। आज पूरा समाज में माना जाना तेजस्वी यादव जी के युवा के नेता के साथ साथ कि यादव और मुसलमान के नेता है। लोग यही ना कहला कि जाति में तेजस्वी यादव जी बने आरजेडी यादव और मुस्लिम का नेता है। और सन ऑफ मलाह लिखवाते हैं मुकेश सहनी जी, तो उनको लोग बोलता है कि मलाह लोग का नेता है। और चिराग पासवान जी को लोग बोलता है कि पासवान के लड़का है। लेकिन आप अपने गांव में पासवान जाति के किसी महिला गरीब जो चिपरी पाटती है, आप उनके पास जाइए और पूछिए कि चिराग पासवान जी को जानती हो, तो वो कहेगी नहीं जानती। तो रामविलास पासवान जी को तो बिल्कुल जानते हैं। तो ये बात है। वही तेजस्वी यादव जी के गरीब घर की यादव में गरीब महिला के पास आप जाइए, आप पूछिए तेजस्वी यादव जी को जानती है, तो बिल्कुल जानते हैं, वो लालू जी के लड़के हैं। वैसे ही मलाह जाति में आप जाइए और पूछिए कि जो गरीब महिला है कि आप सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी को जानते हैं, तो बिल्कुल जानते हैं। मुकेश सहनी जी हमारा नेता है, हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो चाहे लालू जी हो चाहे तेजस्वी जी, हमेशा लड़ाई के लिए माने गए हैं पूरे प्रदेश में। देखिए विकास करना अलग बात होता है, विकास करिए। कब विकास होगा? जब हम खुशे नहीं रहेंगे। मान लीजिए 3 सीट इंसान का कभी किसी का कुछ हुआ है, सुख संपत्ति कभी किसी का हुआ है। आज मान लीजिए कि खूब बिजोर आपको लड़का पैका हो गया, सारी चीज हो गया, पूरा चीज है। आज देखिए कि
एक दूसरे के प्रति कोई, किसी से पूछिए, कोई सुख नहीं है। किसी के पास कितना भी संपत्ति हो जाए वो कहेगा नहीं कि हमारे पास संपत्ति हुआ है। आज देख लीजिए कमे है, बोलेगा कमे है। आज देख लीजिए स्वास्थ्य देख लीजिए, या सुरक्षा देख लीजिए, या संपत्ति देख लीजिए, ये कभी किसी का नहीं हुआ है। आपके पास खूब संपत्ति हो और आपको कैंसर हो जाए, वो पैसा अच्छा लगेगा? कभी नहीं लगेगा। आपके पास खूब अच्छा सब विधि व्यवस्था हो, पूरा एकदम आपका नाम हो, पूरा हो, जब यहाँ से निकल रहे तो कोई गोली मार दे, आपका सुरक्षा ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। और बस हम अपना जन आशीर्वाद के माध्यम से माई बहन लोग के कहे आइल बनी कि रउरा लोग हमरा ई बेटा के हाथ मजबूत करी और रउरा विश्वास रखी। हम बताओ तनी कि ये भगौचा के धरती पे ना अगर महाराजगंज में पैर मार के पटना और दिल्ली हिला देनी ना तो फिर जवान का रउरा तू होई। और रही बात, तो ये इतिहास गवाह है कि पानी को आग, आग को पानी ना कहेंगे कभी भी। बताइए लोग, पानी को कोई कहेगा कि आग है, और आग को कोई कहेगा कि पानी है? कभी नहीं कहेगा। पानी को आग, आग को पानी ना कहेंगे। अगर किसी के रगों में एक बूंद पानी का बूंद हो, मैं वैसे जवानी को जवानी नहीं कहेंगे। तुम तोप हो, बंदूक हो, तलवार हो तो क्या? तुम तोप हो, बंदूक हो, तलवार हो तो क्या है? एक बूंद पानी तो मैं पानी न कहेंगे। अगर किसी के रगों में एक बूंद पानी का बूंद हो, मैं वैसे जवानी को जवानी नहीं कहूँगा। और इसी के साथ आप सब लोगों से देखिए आशीर्वाद में ले रहा हूँ। और नेता दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भाषण देने वाला नेता, एक काम करने वाला। तो हम देखिए, आप लोग देखे भी होंगे कि हम ये नहीं बताए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं सिर्फ ये बताया कि आपका जो आवाज है, क्योंकि देखिए दुनिया गवाह है, कोई किसी का खर्चा नहीं चलाता है। मालिक सिर्फ दो है, एक ऊपर वाला मालिक जो आपको और हमको 70 साल 80 साल लीज पे भेजे हैं कि जाओ कर्म करके आओ, और एक हमारा देवतुल्य मालिक होता है जो 5 साल के लिए लीज पे सदन में भेजता है कि जाओ तू हमारे लिए काम करके आओ। लेकिन उस मालिक के साथ खुद सेवा ना करके लोग शासन करने लगते हैं। आज देखिए कोई किसी से कम नहीं है। आज जितना गरीब का वोट का जितना वैल्यू है, उतना ही वैल्यू एक अमीर का भी वोट का है। तो आप लोग भी इस मामला में कभी किसी से कम नहीं है। और आप लोग को चाहे कोई कुछ भी करे, देखिए आदरणीय मुकेश सहनी जी और आदरणीय तेजस्वी जी के मार्गदर्शन पे हम चलने वाले हैं। अगर आप ही बताइए, अगर हमारे नेता सन वाला इतना ही जातिवाद नेता रहते तो एक ब्राह्मण लड़का को राष्ट्रीय सचिव बना देते? आप बताइए कभी बनाते हैं? तो आखिर में कहीं ना कहीं हमारा नेता जो है सिर्फ फूल का राजनीतिक नहीं करते हैं। हमारे जो आदरणीय मुकेश सहनी जी नेताजी हैं, वो एक गुलदस्ता के राजनीति करते हैं। उस गुलदस्ता में हर जाति का फूल लगा हुआ है। इसी के साथ आप लोगों को मैं प्रणाम कहूंगा। और ये जन आशीर्वाद यात्रा के साथ साथ जन संवाद भी है। तो अगर आप लोग को भी कुछ बोलना हो, मान लीजिए बहुत सारा मन में सवाल आओ, तो कुछ जांचे के चाहता नहीं, कुछ पूछे के चाहता नहीं, तो लोग लोग कुछ पूछी, हम पूरा बतावे की कोशिश करें। प्रणाम। माइक दीजिए।